इसमें तो ऐसा लग रहा है क्योंकि बच्चे के जो रूम में हमने देखा काफ़ी सिगरेट के जो पड़े हुए थे, तो ऐसा लगता है कि नशा वशा भी बच्चे करते हैं। अभी जो शुरू में है रीज़न थोड़ा सा मतलब लव एंगल टाइप इसमें लग रहा है। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि एक तो सबसे पहले बच्चों में थोड़ा सा वैल्यू का इनकलकेशन होना चाहिए। बच्चों को आपको ट्रस्ट होना चाहिए, अगर जो कम्युनिकेशन है वो ऑन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 5-6 महीने बाद बच्चे से मिलने आ रहे हैं, आप उससे वो नहीं कर रहे हैं। मतलब हाय एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। धर्मशाला में एक बहुत डिस्ट्रेसिंग इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक 20 साल की बच्ची जो है उसका मर्डर हो गया और जो अक्यूज़ जो पुलिस ने पकड़े हैं सस्पेक्ट्स, उनमें से एक की उम्र जो है वो 21 साल है और दूसरे की उम्र 20 साल है। तो इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं मिस्टर हितेश लखनपाल जी। सर, इस जो इंसिडेंट हुआ है इसमें पुलिस को अभी तक क्या हाथ लगा है सर सुराग? देखिए, जब ये घटना हुई है उसके बाद पुलिस जो है तुरंत मौके पे पहुंची है और उसके बाद जो 2 व्यक्ति हैं उसको हमने अरेस्ट किया है और अभी इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन है। सर, कोई रीज़न पता लग पाया था कि क्यों ये क्राइम किया गया? अभी जो शुरू में है रीज़न थोड़ा सा मतलब लव एंगल टाइप इसमें लग रहा है। तो सर, ये जो एज हम देखते हैं कि बच्चों की बहुत छोटी एज है, मतलब 20 साल की बच्ची है और जो पकड़े गए हैं वो भी 20 और 21 साल के हैं, और यूथ्स में जो क्राइम इसकी टेंडेंसी जो है वो इंडिया में भी बढ़ रही है और गवर्नमेंट्स भी इस पर चिंता कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि इन चीज़ में पीछे क्या है सर रीज़न? देखिए, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है खासकर इसमें तो ऐसा लग रहा है क्योंकि बच्चे के जो रूम में हमने देखा काफ़ी सिगरेट के जो पड़े हुए थे, तो ऐसा लगता है कि नशा वशा भी बच्चे करते हैं और बच्चे आज की डेट में इंडिपेंडेंस चाहते हैं। पर मेरा यही मैसेज है, इंडिपेंडेंस तो आपको मिलेगी, पेरेंट्स देते भी हैं। क्योंकि अभी जैसे इस इंसिडेंट में भी जो है उस बिटिया का बर्थडे था तो पेरेंट्स ने बताया कि पैसे भी दिए गए थे जो पार्टी वार्टी बच्चे करते हैं। पर इंडिपेंडेंस तो ठीक है, पर इंडिपेंडेंस के साथ हमें रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ेगा और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपनी फैमिली के लिए और समाज के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। और सर, हमने भी कल उनके पिता से बात की थी, जो बेटी एक्सपायर हो गई है, तो उनका एक 10 साल का बच्चा और है और ये अकेली एक उनकी लड़की थी। तो पेरेंट्स के लिए सर क्या मैसेज है कि भाई पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इतनी दूर भेजते हैं, वो 700 किलोमीटर दूर जो है उन्होंने अपनी बच्ची को यहाँ पर भेजा था और यहाँ पर वो इस तरह से उसका मर्डर हो गया। तो पेरेंट्स के लिए सर आपका क्या मैसेज है जो आप देखते हो इस तरह के हादसे? पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि एक तो सबसे पहले बच्चों में थोड़ा सा वैल्यू का इनकलकेशन होना चाहिए। बच्चों को आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर बच्चे पे आपने ट्रस्ट डिपॉजिट किया है तो बच्चे का ट्रस्ट भी रखिए और अपना ट्रस्ट भी बनाए रखें। हर बात बच्चे को शेयर करनी चाहिए पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि बीच बीच में जैसे कोई लोकल गार्डियन भी होना चाहिए और आप खुद भी बीच में आएँ। आप जहाँ हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं तो उनसे भी बात करिए और स्कूल में भी बात करिए। लोग जो कम्युनिकेशन है वो ऑन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 5-6 महीने बाद बच्चे से मिलने आ रहे हैं, आप उससे वो नहीं कर रहे हैं। मतलब फ़ोन पे तो रेगुलर फ़ोन करते ही हैं हम लोग, पर थोड़ा सा जो इंटरेक्शन है स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ और जो पीजी और हॉस्टल जहाँ पर रहते हैं वहाँ भी इंटरेक्शन होना चाहिए। और सर, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट हमने देखी सर, उसमें कह रहे हैं कि ये क्राइम जो है वो यूथ्स में बढ़ रहा है और महाराष्ट्र इसमें टॉप कर रहा है। तो सर आपकी नज़र में सर ऐसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं यहाँ हिमाचल के इस रीजन में भी सर? देखिए, ऐसा कोई इस तरह का इंसिडेंट तो भी पहले ही यहाँ पे सामने आया है, पर ऑब्वियसली है कि जिस हिसाब से अगर यंगस्टर हैं और इम्पेशेंस बढ़ती जा रही है, पेशेंस ख़त्म होती जा रही है, तो इस तरह के क्राइम नेचुरल स्वाभाविक है कि ये बढ़ेंगे। तो इसमें पुलिस ने भी अपने तौर पे, मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ITIs हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हमने भी बीच बीच में दबिश देना शुरू की है, जहाँ पे हम बच्चों को उनके हॉस्टल्स में डीन्स वार्डन के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और रेगुलर इन टच में रह रहे हैं। ये अभियान हमारा जारी है। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.